अनुराग कश्यप शायद अपने होश खो बैठे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपनी फिल्म को लेकर वो इतने पॉजिटिव हो गए कि उन्हें सही गलत का फर्क भी नजर नहीं आया। तभी तो उन्होंने ब्राह्मणों पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसे हम बोलकर भी आपको नहीं बता सकते। अनुराग कश्यप की बात ऐसी है जिसे बॉलीवुड वाले भी नहीं पचा पा रहे हैं। मुंबई, राजस्थान और इंदौर समेत उनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायत तो दर्ज हुई ही, साथ ही बॉलीवुड के लोगों ने भी उन्हें खुली चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अनुराग कश्यप ने ऐसा क्यों कहा, ये पूरा विवाद क्या है और अब डायरेक्टर के साथ क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की फिल्म फूले 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी। हालांकि जातिवाद के आरोप लगने के बाद फिल्म को टालना पड़ा है। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म में कई बदलाव करवाए हैं। इसकी रिलीज में देरी और सीबीएफसी के बदलावों से परेशान होकर अनुराग ने केंद्र सरकार, ब्राह्मण समुदाय और सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर चंद पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अनुराग कश्यप की आलोचना होने लगी। अनुराग पर निशाना साधते हुए एक यूजर ने लिखा था, ब्राह्मण तुम्हारे बाप हैं, जितना तुम्हारी उनसे सुलगती है उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। बस फिर क्या था, अनुराग कश्यप अपना आपा खो बैठे और उन्होंने इस पोस्ट का जवाब देते हुए समाज की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने ब्राह्मणों पर पेशाब करने की बात कह डाली। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े फिल्म मेकर को ये बातें शोभा नहीं देती और ना ही ऑडियंस ने इसको एक्सेप्ट किया। बस फिर क्या था, कमेंट का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा। अनुराग कश्यप पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा। मुंबई और इंदौर समेत कई जगह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। लोग अनुराग कश्यप को धमकियां देने लगे, यहाँ तक कि उनकी फैमिली और उनके साथ काम करने वाले लोगों को भी धमकियां मिली और बॉलीवुड से भी उनको नफरत मिली। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने भड़कते हुए अनुराग को खुली चेतावनी दी है। मनोज ने एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अनुराग कश्यप, तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी, इसलिए दोनों पर कंट्रोल करो। तुम्हारे शरीर में इतना पानी नहीं है कि ब्राह्मणों की इंच भर भी लेगेसी को दूषित कर पाओ। फिर भी तुमने ये इच्छा जाहिर कर दी है तो मैं कुछ तस्वीरें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। तुम तय करो कि किस किस ब्राह्मण पर तुम्हें अपने शरीर का गंदा पानी फेंकना है। इस वीडियो में मनोज ने आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर आजाद, पेशवा बाजीराव, भगवान परशुराम, आदि गुरु शंकराचार्य, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों के नाम भी लिए हैं और कहा है कि तुम्हारे जैसे हजारों नफरती शुरू होकर खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मणों की गौरवशाली परंपरा खत्म नहीं होगी। आप वीडियो भी जरा सा सुन लीजिए। कोई एक नाम चुन के बता दो, तस्वीर भेजना मेरी जिम्मेदारी। और अगर गुर्दे में इतना दम नहीं है कि अपनी बोली हुई बातों पर अटल रह पाओ और एक नाम इस वीडियो के नीचे लिख पाओ, तो भाई साहब, एक बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि रहने के लिए दुनिया में कई अच्छी जगहें हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि औकात में रहो। वहीं दूसरी तरफ धमकियां मिलने के बाद अनुराग कश्यप ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंग्लिश में पोस्ट करके लिखा, जिसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता देती हूँ। अनुराग कश्यप ने पोस्ट में लिखा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर ये मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूँ जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज़्यादा नहीं है। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कह रहे हैं, तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना लूँगा। लेकिन मुझे जो गाली देना है तो दो। मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफ़ी ही चाहिए थी तो ये मेरी माफ़ी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफ़ी। अनुराग कश्यप ने भले ही माफ़ी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ विवाद अभी भी बढ़ रहा है।
ब्राह्मण समाज के लोग उनके खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोग अनुराग कश्यप की जाति, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो किस समाज से आते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।